नमस्कार दोस्त। इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। सबसे पहले इस प्रश्न को हमने यहाँ पर उतार लिया है। अब देखिए तो आपको क्या करना होगा, 3/2 प्लस कड़ी में 3 को परिमीकरण करना होगा। ठीक है, अर्थात अगर यहाँ पर प्लस है तो माइनस रखना है और माइनस है तो प्लस रखना है। ठीक है, और रख कर गुणा करा देना है सेम संख्या से, इसी संख्या से गुणा करा देना है। यहाँ देखिए 2 माइनस कड़ी में 3 बट्टा में 2 माइनस कड़ी में 3। ठीक है, गुणा कराने के बाद यहाँ देखिए तो इसको इसमें फिर इसको इसमें गुणा करा देना है। तो 3 दूनी 6 माइनस, ठीक है, 3 गुणे कड़ी में 3 और बट्टा में हो जाएगा। देखिए तो यह a प्लस बी, मान लीजिए a है और ये b है, a प्लस बी और दूसरी जगह पर a माइनस बी। ठीक है, और यहाँ पर देखिए तो 2 का स्क्वायर माइनस कड़ी में 3 का स्क्वायर। ठीक है, ये कैसे आया यहाँ पर देखिए, a प्लस बी, एक क्वेश्चन में दूसरे क्वेश्चन में a माइनस बी बराबर हो जाता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, इसी से यह इसको लाया गया है। अब देखिए तो क्या हो जाएगा, 6 माइनस 3 कड़ी में 3 बट्टे में हो जाएगा 4 माइनस 3। ठीक है, बराबर हो जाएगा 6 माइनस 3 कड़ी में 3 बट्टे में हो जाएगा 1। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाता है 6 माइनस 3 कड़ी में 3। ठीक है, ये आंसर प्राप्त हो चुका है। ठीक है, अब देखते हैं कहीं दिया है कि नहीं। यहाँ तक ये विकल्प है, इसमें कोई भी विकल्प नहीं दिया है, लेकिन ये आंसर सही है। ठीक है, ये आंसर सही है। तो अगर आप अपनी स्पीड बढ़ाते हैं तो इस क्वेश्चन को और ही कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसी पर आधारित 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। अब इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए तो कड़ी में 3 माइनस 1 बट्टा में कड़ी में 3 प्लस 1। ठीक है, अब इसको हम गुणा करा देंगे किससे, कड़ी में 3 माइनस 1 बट्टा में कड़ी में 3 माइनस 1 से ऊपर नीचे गुणा करा देंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए तो ये हो जाएगा आपका कड़ी में 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर बट्टे में हो जाएगा कड़ी में 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पर फार्मूले के अनुसार तोड़ते हैं। कड़ी में 3 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे कड़ी में 3 गुणे 1। ठीक है, और बट्टा में क्या हो जाएगा, यह 3 माइनस 1। ठीक है, यहाँ पर देखिए 3 हो जाएगा क्योंकि कड़ी के अंदर 3 है और यहाँ पे स्क्वायर है, तो यहाँ से देखिए ये कट हो जाता है, तो 3 प्लस 1। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 होता है माइनस 2 कड़ी में 3 बट्टा में 2 बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 2 माइनस कड़ी में 3 और बट्टे में 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या, 2 माइनस कड़ी में 3। यही आंसर प्राप्त हुआ। अब देख लेते हैं कि ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ देखिए तो 2 माइनस कड़ी में 3। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए तो 2 बट्टे में कड़ी में 7 प्लस कड़ी में 5। ठीक है, अब गुणा करा देंगे कड़ी में 7 माइनस कड़ी में 5 बट्टे में कड़ी में 7 माइनस कड़ी में 5 से। ठीक है, ऊपर नीचे गुणा करा देना है, इसको माइनस करके ऊपर नीचे गुणा करा देना है। बराबर हो जाएगा आपका 2 कड़ी में 7 माइनस कड़ी में 5 और बट्टे में हो जाएगा कड़ी में 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। अब देखिए तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे कोष्टक में कड़ी के अंदर 7, ठीक है, माइनस कड़ी के अंदर 5। ठीक है, कोष्टक बंद। और यहाँ पर देखिए स्क्वायर से कड़ी कट जाएगी, स्क्वायर से कड़ी कट जाएगी, तो 7 माइनस 5 बराबर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, कड़ी में 7 माइनस कड़ी में 5। ठीक है, ये आंसर प्राप्त हो गया। अब देख लेते हैं ऑप्शन में दिया है कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। तो अगर आप ऐसे प्रश्नों को बहुत कम समय में सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको स्पीड अपनी बढ़ानी होगी। जैसा कि मैंने ये प्रॉपरली इस प्रश्न को लगाया है, इसके पहले भी बताया उस प्रश्न को भी प्रॉपरली लगाया है, लेकिन अगर आप स्टेप को बीच बीच में ख़त्म कर देते हैं तो बहुत कम समय में ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे आशा है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिएगा।